नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है, 7 जुलाई 2021 यानी कल दोस्तों राजस्थान में सरकार के द्वारा एक ऐसा परिवर्तन किया गया दोस्तों, जिसको लेकर बहुत से विद्यार्थी क्या है परेशान हो रहे हैं। थंबनेल में देख पा रहे हो दोस्तों, आप लोग 50 साल बदले राजस्थान शिक्षा विभाग के नियम, आगामी भर्तियों पर क्या होगा इसका असर, इसके संदर्भ में दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत थोड़ी सिंपल से कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनिए और 5 मिनट के वीडियो को आराम से सुनिए दोस्तों। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कल 7 जुलाई 2021 को 50 साल के बाद सरकार ने अपने नियमों में जो परिवर्तन किया उनके बारे में आपके सामने चर्चा करने जाऊंगा। और दोस्तों मैं बताऊंगा कि इन नियमों में वाकई में क्या फायदा होने वाला है सब विद्यार्थियों के लिए और आगामी भर्तियों के लिए। ओके, तो देख पा रहे हो दोस्तों आप लोगों के सामने, सबसे पहले आप देख पा रहे हो दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी और माननीय श्री मुख्य शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा देख सकते हैं। तो पहले जो नियम था राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021, इसमें जो परिवर्तन किया गया वो परिवर्तन क्या क्या है, मेन परिवर्तन बता देता हूँ। ये नियम 1971 में था और 2021 में इसको नया बना दिया गया। पहली बात तो अब इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, वो एक परिवर्तन तो ये हुआ में तो कि अतिरिक्त निर्देशक जो एडिशनल डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर एडी जिसको कहते हैं, और जेडी जिसको कहते हैं, जॉइंट डायरेक्टर के पदों पर पदोन्नति हेतु निचले पद के 1 वर्ष के अनुभव के साथ कितना कर दिया, 4 वर्ष का अनुभव कर दिया। जो पहले 3 वर्ष का होता था, लेकिन दोस्तों उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 साल का कर दिया गया। तो एक तो ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन दोस्तों आप लोगों के लिए, दोस्तों पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो कोई खास परिवर्तन नहीं है, तो आपको बता दो आगे। दूसरा परिवर्तन किया गया मतलब जो जिला शिक्षा अधिकारी के जो पद होते थे, पहले क्या होता था कि जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर 50% सीधी भर्ती होती थी, यानी 50% सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते थे और 50% प्रमोशन के माध्यम से प्रमोट करके भरे जाते थे, यानी प्रमोशन के माध्यम से होते थे। लेकिन सरकार ने अपने इस नए संशोधन के तहत दोस्तों क्या किया, नियमों में संशोधन करके क्या किया कि जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर अब 100% जो पद होगी, भर्ती होगी, वो पदोन्नति के आधार पर होगी। यानी पदोन्नति के आधार पर, यानी जो प्रिंसिपल होगा जिसको कम से कम 5 साल का अनुभव होगा वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा और उनको पदोन्नति के आधार पर ही दोस्तों क्या किया जाएगा, जिला शिक्षा अधिकारी का पद दिया जाएगा। जो पहले 50% हुआ करता था, लेकिन अब वो नियम चेंज कर दिया गया। वापस बोलता हूं दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी के पद के लिए 50% पहले भर्ती हुआ करती थी और 50% पदोन्नति के माध्यम से होते थे। लेकिन सरकार ने इस नए नियम के आधार पर इसमें पूरा संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर जो अब होगा वो 100% पदोन्नति के आधार पर ही दोस्तों इनको क्या करेगा, भरा जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन है तीसरे नंबर का, कि पहले क्या होता था मित्रों, एक बात आपको बताऊं दोस्तों, कि प्राचार्य प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल पद की अगर बात करें तो प्रिंसिपल पद के लिए पहले क्या होता था कि प्रिंसिपल पद के लिए पहले 67 जो होता था, 67% तो होता था आपके लेक्चरर का। ओके, और 33% होता था हेड मास्टर का। इस प्रकार से प्रिंसिपल के पद को भरा जाता था। यानी प्रिंसिपल पद के लिए दोस्तों 67 लेक्चरर होते थे और 33% जो होते मित्रों वो कौन होते थे, हेडमास्टर होते थे। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया कि प्रिंसिपल पद को भरने के लिए आपके लेक्चरर 80 और आपके ये हो जाएंगे 20, यानी 80 और 20 का रेशियो कर दिया गया प्रिंसिपल, लेक्चरर और हेडमास्टर के लिए। यानी अब प्रिंसिपल पद की जब भी भर्ती होगी, सपोज करो सरकार ने 1000 सीटों के लिए प्रिंसिपल पदों की बात की, तो उसमें से 800 सीटें जो होगी वो कहां से भरी जाएगी, लेक्चरर से भरी जाएगी। और 20 सीटें 200 सीटें जो होगी मित्रों वो प्रधान अध्यापक से भरी जाएगी, प्रधान अध्यापक से उनको भरा जाएगा। मित्रों ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता होगी। मित्रों इस चीज को भी समझने की आप लोग पूरी कोशिश आप लोग कर लेना। ओके, तो मैंने ये समझा दिया आप लोगों को कि प्रिंसिपल के लिए जो रेशियो था वो 67 से 33 चेंज हो गया और 80 से आपका 20 रह गया। यानी 80 सीटें जो होगी मित्रों, 100 में से 80 सीटें लेक्चरर की होगी और 20 सीटें आपके हेडमास्टर की होगी। ये एक नया संशोधन किया गया। ओके, फिर आता है दोस्तों मजेदार संशोधन जो अब सरकार ने किया दोस्तों, वो क्या है मित्रों, वो क्या कि प्रधाना अध्यापक की जब बात करते हैं योग्यता को भी स्नातक के अधि स्नातक किया गया। ओके, और सबसे बड़ी बात में तो ये कहा गया व्याख्याता लेक्चरर को लेकर। दोस्तों पहले क्या होता था कि कोई लेक्चरर के लिए क्या होता था, जैसे सपोज करो कि जैसे कोई बीएससी कर चुका, अब बीएससी करने वाला बंदा क्या करता था, एमएससी नहीं करता था क्योंकि एमएससी थोड़ी टफ पड़ती थी, तो वो बंदा क्या करता था, एमए कर लेता था हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, ज्योग्राफी से, और उस एमए के आधार पर लेक्चरर पद के लिए क्या करता है, एलिजिबल हो जाता था और लेक्चरर पद की भर्ती में वो लग जाता था।
लेकिन सरकार ने क्या किया, नहीं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इस बात के लिए मैं सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं मेरे प्यारे साथियों, कि सरकार ने इस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझाया कि अब कोई भी लेक्चरर बनेगा, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड भर्ती में लेक्चरर बनता है, उसके 5 साल का अनुभव उससे मांगा गया, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सेम सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अगर अदर सब्जेक्ट में उसकी होगी तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी जल्दी सरकार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी लाने वाली है, तो अब क्या होगा, जिसने बीएससी कर ली, ओके, बीएससी करने के बाद वो बीए नहीं, वो बीए एमए कर रहा है, तो एमए कर रहा है एसटी से, तो वो एसटी से पहले क्या करता था, लेक्चरर का फॉर्म भर देता था, अब उसका फॉर्म एलिजिबल नहीं माना जाएगा, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अर्थात फॉर्म एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन इसके अंतर्गत किया गया। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि बीए करने के बाद आप लोग बीकॉम एमए करोगे, बीकॉम करने के बाद एमकॉम करोगे, बीएससी के बाद एमएससी करोगे, तभी आप लोग लेक्चरर पद के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अब कई बच्चे कहेंगे सर जो लग गए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ये कब है, अब आगामी जो भर्ती आएगी उसमें ऐसा होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना मित्रों, जल्दी ही लेक्चरर की भर्ती आने वाली है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो इमीडिएटली पोस्ट ग्रेजुएशन करना शुरू कर देना दोस्तों, जिस सब्जेक्ट से आप लेक्चरर बनना चाहते हो। ध्यान रखना, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो जिस सब्जेक्ट में आप लेक्चरर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 5-7 आपका जो मतलब पोस्ट इसका जो आपका यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ध्यान, आप नहीं एलिजिबल होंगे। तो आपने जिस सब्जेक्ट में आपने बी ग्रेजुएशन की है उसी सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, तो ही आप आगे काम करोगे, अन्यथा आपकी डिग्री खराब है, कोई मतलब की नहीं है। ध्यान रखना। ओके, एक इसमें बड़ा परिवर्तन दोस्तों बहुत प्यारा जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो ये लगा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के चयन हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण मतलब न्यूनतम मार्क्स लाने का प्रावधान किया 40%। पहले दोस्तों आपने देखा, आपने कई न्यूज सुनी थी, -8 नंबर वाला व्याख्याता बन रहा है, -3 नंबर वाला लेक्चरर बन रहा है, गणित का टीचर बन रहा है, हिंदी का टीचर बन रहा है। दोस्तों सरकार ने बहुत शानदार गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये बड़ा परिवर्तन किया कि अब आपकी नौकरी है ना वो मिनिमम 40% होंगे तो ही आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा सीटों को ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, खाली पड़ जाएगी। कोई बात है, पद रिक्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% तो आपको लाना ही पड़ेगा। उसमें SC ST OBC में सरकार कुछ छूट कर सकती है, वो 5% है, जो भी सरकार करेगी वो पता लग जाएगा, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन मतलब उनमें कुछ छूट हो सकती है, मैक्सिमम 5% की छूटें उनको मिल सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा देते हो और आपके न्यूनतम 40 नंबर आते तो ही आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब थोड़ा धैर्य रखना। अब शिक्षा मंत्री के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दोस्तों बहुत कुछ कार्य किया जा रहा है, बहुत कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। तो अब शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता लाने के लिए ये सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही कहूँगा दोस्तों, ये सारे परिवर्तन दोस्तों एक एजुकेशन लाइन के लिए बहुत अच्छे मित्रों, क्योंकि मित्रों आपने देखा था कि जिनके 8-8 नंबर आते हैं, जिनके माइनस के 8 नंबर आते हैं, वो लोग भी दोस्तों क्या करते थे, रिजर्वेशन का फायदा उठाकर दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में चले जाते थे, जिससे बच्चों को प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाती थी। लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला किया कि आपके 40% न्यूनतम आने चाहिए मित्रों। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको है, कोई टॉपिक अगर मतलब कोई बात अगर आपको, कोई रूल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और लगता है कमेंट अगर ज्यादा आएंगे तो उसका एक अलग से वीडियो आपको बना दिया जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो और एजुकेशन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये चैनल चलाया गया दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर करने का कार्य आप लोगों को करना है। यहां पर शिक्षा के संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी समय समय पर देते जाएंगे। ओके, धन्यवाद मित्रों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।